उन सब के चिंतन का तरीका एक ही था, एकांत सेवन, निराधार विचरण। जो चित्त बाहर ढूंढ रहा है वो अंदर ढूंढने लगे। इसी प्रकार जड़ भरत श्रुतिक सन काग वसुंग शिवज सुख सन कादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक करिय राम पद पंकज नेहा। तो शिवज सुख सन कादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा विष्णु सनत सनंदन सनंद कुमार और नारद सब का सिद्धांत केवल एक, करिए राम पद पंकज लेहा। अनादिकाल से अब तक जो महापुरुष हुए हैं सब का सिद्धांत एक, निर्णय एक। और हम उस निर्णय से इसलिए भटक गए कि हो गए थे हम मोटा छाप और शास्त्र थोड़ा धूमिल पड़ गया था और कोई कारण नहीं। और बगैर शास्त्र के भ्रांति का निवारण असंभव। इसलिए अपने शास्त्र को पहचानो, वो आया हुआ है यहाँ पर गाड़ी में है, अवश्य ले लेना। और इसी प्रकार बहुत जो भी महापुरुष वे अनादिकाल से, उनका आराध्य एक भगवान कहते हैं मामई वांशो जीव लोके, ये जीव पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। अखिल विश्व मोर उपाया। तुलसीदास जी ने आदि शास्त्र गीता का ही अनुवाद किया है, स्थान स्थान पर अक्सर से अनुवाद किया है। वो हमारी बोलचाल की भाषा में है और वो गीता संस्कृत में, बस इतना ही अंतर है। लेकिन मूल शास्त्र को पढ़े बिना ही क्रमबद्धता नहीं मिलती। तुलसीदास जी ने लोक रीत वेद दोनों भर दिया। गीता केवल मनुष्य है कौन, उसका अभीष्ट पथ किस प्रकार, लक्ष्य क्या, केवल योग साधना पद्धति है, योग दर्शन है, प्रभु से मिलन कराने की विधि है, दुखों के कारणों का अंत और सहज सुख की प्राप्ति का साधन क्रम है और सबके लिए सुलभ है। ओम अथवा राम 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें। पूज्य हमारे गुरु महाराज घर छोड़ना नहीं चाहते थे, बताया कि घर भी छोड़ा जाता है, ये नहीं छोड़ा जाता है, छोड़ूंगा ऐसी कल्पना मन में कभी नहीं उदय हुई। मास्टर साहब ने किसी भूल पर एक चटकना मार दिया, मचल के बच्चा लगा रोने। माई बोली भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, पहलवानी का कड़ा शौक था पूर्वजों के पास। आहिस्ते आहिस्ते नाम जब पहलवान हो गए। 5 किलो दूध नियमित रोज रहे, जितना चाहो बादाम पीसो, जितना चाहो घी खाओ। 28 साल की उम्र हो गई, कुश्ती में कभी हारे ही नहीं। बड़े अरमान थे कि तमकुही में गामा आने वाला है स्टेट में। तमकुही नरेश बड़े शौकीन थे पहलवानी के, आने वाला है, तारीख निश्चित हो गई है। उससे हाथ मिला के देखूंगा कि हम में और उसमें अंतर कितना है। इतने में अनायास 3 आकाशवाणी हुई। रोड से चले जा रहे थे बाजार सामान लेने, बाजू से एक महात्मा हाथ में दंड लिए, डंडे में झंडा बांधे, सीताराम 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 यही धुनी अलाप करते हुए उधर से निकले, बाजू से क्रॉस करके। इतने में बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई,
इन महात्मा को भोजन करो। सिर चकरा गया, रोड के पास के पुलिये का सहारा लेके अपने आप को संयत किया। 2 किसान खुरपी से धान निरा रहे थे, उनसे पूछा क्यों, कुछ सुना तुम लोगों ने? बोले यहां सुनने की कौन बात थी, आप हैं चुप हैं, हम हैं चुप हैं, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तब सोचा, आकाशवाणी आवाज इतनी उन्नत थी, बुलंद थी कि कम से कम 1 किलोमीटर के लोगों को तो सुन ही लेना चाहिए, और ये पास बैठा नहीं सुन पाए, और हमारा सिर चकरा गया। हो सकता है कोई देवी घटना है, कुछ भी हो, महात्मा को भोजन अवश्य कराना चाहिए। लगाया दौड़, लगे महात्मा को ढूंढने, उगाए दिन भर ढूंढा, हताश होके घर की तरफ जो घूमे तो एक गली से उसी रफ्तार में दौड़ते हुए दिखाई पड़ गए। दौड़ के चरण पकड़ा, बोले महाराज सीताई राम कहते रहोगे कि भोजन भी करोगे? चलें भोजन कर ले। बोले क्या खिलाएगा? तो महाराज का ध्यान गया पैसे पर। बोले महाराज सत्तू और चीनी पाले। बोले धत तेरी लड़का फड़का की, साला कहता भोजन कर लो, करे सतुआ चीनी कौन सा भोजन है रे? तब बोले महाराज लड़कपन बस निकल गया हमारे मुंह से, क्षमा करें, जो इच्छा हो पाई। बढ़िया दुकान पर बैठा कि तब डालडा प्रचलन में था ही नहीं, शुद्ध देसी घी की पूड़ियां और सब कुछ परोस के और महाराज को खिलाने लगे। महाराज दही लेने के लिए जा ही रहे थे। गोरखपुर ऐसा क्षेत्र, यदि दही नहीं परोसा गया तो भोजन ही नहीं माना जाता है। दही लेने के लिए आगे बढ़े तो एक भगत दौड़ के आया भीड़ में से और दही लेके रख दिया। महाराज ने मना किया, तू मत रख, मैं ला रहा हूं, तू न रख, लेकिन वो रख ही दिया। महाराज के हमको बड़ा दुख हुआ कि इसने क्यों रख दिया। श्रद्धा जग गई थी ना। भोजन करके जब उठे, महाराज कहा करे कि भोजन हुआ है कि नहीं? नहीं भोजन करिए। बोले हाँ भोजन कर चुके। बोले कैसन रहा भोजन? बोले क्या बताइए, उड़न नहीं, बूढ़न नहीं, सिल्का पीसल ओहू नहीं, ने आगे घी ने पाछे दही, और कौन हाल भोजन का कहीं। अर्थ जो होता हो आप लोग जाने। तो दही अनिवार्य, गोरखपुर साइड में दही नहीं तो भोजन ही नहीं माना जाता है। दही चूड़ा प्रचलित है। वो भगत तो चला गया दही रख के। महाराज भोजन कर चुके तो महाराज ने एक पान ला के भेंट किया, वो मुंह में डाल लिया। तब पूछे बोल क्यों खिलाया, क्यों खिलाया, बोल मांग क्या चाहता है? तो महाराज के हमारे अंदर कोई तमन्ना नहीं थी, किसी प्रकार की मांग नहीं थी। दोबारे डांट के पूछा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तिबारे पूछा, तब पहलवानी याद आ गई। बोले महाराज हम केहू से न पटकाई। तो 1 मिनट चुप हो गए महाराज। वो महात्मा फिर आंखें खोल के बोले, देख तेरी लड़का फड़का की कहता केहू से न पटकाई, केहू से न पटकाई, जो फिर केहू से न पटकाई। आशीर्वाद दिया और चले गए। वो 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने मन में संकल्प कर रखा था, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं खाऊंगा। और भगवान उन महापुरुषों को उन्हीं के द्वारा खिलाते हैं और जिनका कल्याण करना होना होता है। पुण्यात्माओं से आकाशवाणी मिली तो केवल गुरु महाराज। महाराज बहुत खुश, अब गामा को देख लूंगा। जब हमें क्यों से नहीं गिरना है। तीसरे दिन कुश्ती का आयोजन हो गया। महाराज के जिससे कुश्ती बंधी थी वो हमारी निगाह के अंदर ही था, कतई बिल्कुल हमसे अधिक नहीं था, किंतु हम थे लापरवाह। हमें है